मैम हम पोस्ट परचेजेस पर थे। पोस्ट परचेज आपसे किसी ने पूछा? ओके ओके बेटा कीप क्वाइट। बेटा पोस्ट परचेजेस के बाद हम लोग देख रहे हैं पोस्ट परचेजेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यू हेडिंग आ रही है, आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। पोस्ट परचेज के बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इंटरनल इन्फ्लुएंस। इंटरनल इन्फ्लुएंस होता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मार्केट की तरफ से एंटर होना चाह रही हैं, ठीक है। मार्केट की तरफ से हमें जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मार्केट में रेट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। इन केस अगर मार्केट में कोई चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास इसके अंदर सब हेडिंग आएगी हमारे पास, ठीक है। हम उसको 1.1 कर लेते हैं। सब हेडिंग है हमारे पास परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या होती हैं हाशिम? मैम जो हमने पहले से एक चीज के बारे में आइडिया लगाया होता है ना, कि एक चीज के बारे में हमारे कुछ ख्यालात होते हैं पहले से। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमने पहले सुना होता है कि यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये इदारा अच्छा है, तो ये हमारी उसके बारे में परसेप्शन होती है, हमारे ख्यालात होते हैं उसके बारे में। हमेशा आप एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देना ही क्यों प्रेफर करते हैं? खैर अलबत्ता परसेप्शन बेटा आप लोगों को कहा जाता है कि जब हाशिम ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग पहले से चीज़ों को ज्यूम कर रहे होते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हमें मार्केट में वो चीज़ समटाइम अवेलेबल नहीं हो पाती ड्यू टू क्लास डिफरेंस, ड्यू टू सोशल क्लास, ड्यू टू रेफरेंस ग्रुप्स, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप से मुराद के लेट्स सपोज अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर कोई लेट्स सपोज ज़्यादा पेमेंट करके वो चीज़ ले ले या किसी की रेफरेंस हो, ठीक है। तो ये सारी परसेप्शंस होती हैं हमारी मिस फेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज 1.2। 1.2 में हमारे पास है लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी बेटा मैं ना आपको बुक से इसका जो सारा ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना कवर, उसकी पिक्चर्स भी भेज दूंगी, आपके पास पूरा सीक्वेंस आ जाएगा हेडिंग्स का, ठीक है। अभी बस मैम आप स्लाइड्स नहीं भेज सकती? मैम स्लाइड्स भेज दिया करना। बेटा मैंने आपको बुक ही रिकमेंड की थी, स्लाइड्स मैंने इसको प्रिपेयर नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखिए मैं आपको स्लाइड से ही पढ़ाऊंगी। पहले लेक्चर सुन लो, टाइम कम है, बाद में स्लाइड्स और वो डिस्कस करना ना भूलना। मैम इससे चुप करो, ऐसे मार खा देनी है मुझसे। ठीक बेटा पहले सुन ले चुप करके, ठीक है। मैं आपको पिक्चर सेंड कर ओके दूँ मैम। बेटा। ओके मैम। लर्निंग एंड मेमोरी में ओके स्टॉप टॉकिंग, माइक अनम्यूट अपने करें, म्यूट करें सॉरी। बेटा लर्निंग एंड मेमोरी में आपके पास होता है कि आप लोगों के माइंड में कुछ चीज़ें मेमोराइज हुई होती हैं। जस्ट लाइक आपने कि कहीं पे कोई चीज़ देखी है तो आपको ट्रैक कर लिया, तो आप लोग जब मार्केट में जा रहे होते हो आप लोग उस तरह की चीज़ जो है वो डिमांड कर रहे होते हो, उस तरह की चीज़ बनवाना चाह रहे होते हो, ठीक है। तो वो भी आपके पास एक इंटरनल इन्फ्लुएंस होता है आपके पास कि आपके माइंड की जो मेमोरी है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर गर्ल्स को मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हम किसी का कोई ड्रेस देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि हमें भी ऐसा ड्रेस मिले, तो हम लोग वो टेलर को समझा रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ ऐसे चाहिए। तो वो क्या होता है, वो सारे इंटरनल इन्फ्लुएंस होते हैं जो कि हमारी मेमोरी में हमारी लर्निंग में स्टोर हुए होते हैं। नेक्स्ट इज 1.3। 1.3 में हमारे पास है पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी एंड इमोशन। पर्सनैलिटी एंड इमोशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम लोग अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ को ज्यूम कर रहे होते हैं या अपने इमोशंस को। समटाइम हमारे इमोशंस ये होते हैं कि हमें जो है वो ब्राइट कलर्स चाहिए, समटाइम हम लोग जो है वो लाइट कलर को प्रेफर कर रहे होते हैं। ये हमारे अपने इमोशंस होते हैं, ठीक है। हम लोग अकॉर्डिंग टू इवेंट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कोई ब्राइट कलर डिसाइड करा तो मे बी मुझे ब्राइट ना पसंद हो फंक्शन के लिए। तो ये सारी आपकी अपनी चीज़ें होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग जो आपको इंटरनली इन्फ्लुएंस कर रही होती है किसको, आपके डिसीजन प्रोसेस को। ये सारे फैक्ट्स जा कहाँ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डिसीजन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स, ठीक है। एटीट्यूड्स जो कहते हैं रवैये को, कि हमारा रवैया उस चीज़ की तरफ कैसे का है। क्या हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम अपने आप को कोप अप कर सकेंगे? अगर वो चीज़ मिलने की सूरत में हम लोग अपने आप को कहते हैं एक्साइट होते हैं, तो क्या उस चीज़ को ना मिलने की सूरत में हम लोग कोप मैम अप करें? जी बेटा। मैम शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। जी मैम शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही। बेटा शोर तो आएगा, नेचुरल चीज़ है, कुछ किया भी जा सकता है इसका। बेटा एटीट्यूड है, एटीट्यूड कहते हैं अपने रवैये को, ठीक है। तो रवैये में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग अपने रवैये को देख रहे होते हैं, ये भी हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारे हमारी जो है वो थिंकिंग को, कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे पास चीज़ों के हवाले से किस तरह का है। क्या हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही प्रेफर करते हैं अपने लिए, या जो हम लोग लोकल मार्केट के प्रोडक्ट से भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी हेडिंग्स थी हमारे पास थी इंटरनल इन्फ्लुएंस पे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है।
इंटरनल क्या होता है, जो हमें अंदर ही अंदर इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, हमारे अंदर की चीजें। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होंगे जो हमें बाहर की तरफ जो चीजें इफेक्ट कर रही होंगी। इसको हम 2.1 का नाम देंगे। 2.1 में हमारे पास जो है वो सबसे पहले आयत है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स कहते हैं आपके आसपास का जो माहौल होता है और लाइफस्टाइल हमारा, ठीक है। डेमोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल और डेमोग्राफिक्स हमारे अपने नहीं होते, जाती नहीं होते, ये चीज़ें हमें एक्सटर्नली इफेक्ट कर रही होती हैं कि हम लोग देख रहे होते हैं किसी का लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, हम लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर मेरी फ्रेंड ने जीन्स पहनी है तो मैं भी जीन्स अडॉप्ट करूँ, ठीक है। तो ये सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं जो कि हमारी परचेजिंग पावर को, हमारे इन्फ्लुएंस को, हमारे डिसीजन प्रोसेस को जो है हिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज 2.2। 2.2 है दी हाउस होल्ड। बेटा दी हाउस होल्ड होता है घरेलू मामलात को कहा जाता है, ठीक है। अब घरेलू मामलात में हमारे पास ये आएगा कि हमारे घर में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हमारे घर में सोफ़ा की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वहाँ पे उस चारपाइयों से काम नहीं चलवाएंगे। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ को जो है वो मैनेज करेंगे, मर्ज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एकोमोडेट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा हाउस होल्ड है ये भी हमारे पास एक्सटर्नल इफेक्ट में आता है कि हमें किस किस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास 2.3। 2.3 में है रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप से मुराद है कि आप किस क्लास के ग्रुप से जो है बिलोंग कर रहे हो। क्या आप एलीट क्लास से बिलोंग कर रहे हो, इधर यू आर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास और पुअर क्लास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको बता रही हैं कि आपको बाहर से इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपका रेफरेंस ग्रुप है, लेट्स सपोज अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में आते हो, ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आपकी रेफरेंस में ही आपको कोई जो है पुअर क्लास बच्चा मिलता है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वो क्या होगा, वो आपके रेफरेंस ग्रुप में उसकी मजबूरी बन जाएगी, उसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा होगा वो कि वो आपकी जो है वो कंपनी को ज्वाइन करे, ठीक है। उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उसको अपनी ड्रेसिंग, अपनी पर्सनैलिटी बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे उसकी सारी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही होंगी, उसके कंज्यूमर डिसीजन पे। इसी तरह उसकी जो बाइंग है, सेलिंग है, उसकी मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाएंगी। नेक्स्ट इज 2.4। 2.4 हमारे पास है सोशल क्लास। अब ये मुझे बताएंगे, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स देख लूँ मैं, ज़रा देखूँ सब एक्टिव हैं या नहीं। ओके जी, अहमद, मिस्टर अहमद, आर यू देयर? अहमद, बेटा आपकी अटेंडेंस की मार्क होगी। शीजा शकील, जी मैम। बेटा शीजा शकील। तुम शीजा से की लो। यस यस मैम। ओके बेटा, बेटा सोशल क्लास क्या तुम्हें होती है, कभी जाना वर्ड पता सुना आपने ये? बाकी कोई नहीं बोलेगा। मैम अहमद आ गया। मैम अहमद आ गया। ओके ओके, मुझे पता लग गया। बेटा सोशल क्लास क्या होता है शीजा, कभी ये वर्ड सुना बेटा आपने? जियाउर रहमान, जियाउर रहमान, बेटा अटेंडेंस मार्क हो रही है आप लोग की ये। फ्रीहा जाहिद, जी मैम। बेटा फ्रीहा जाहिद, बेटा तो सोशल क्लास का वर्ड कभी सुना है, आइडिया है इसके बारे में क्या होता है? जी मैम, वर्ड तो सुना हुआ है। बेटा कोई आइडिया इसके बारे में? वर्ड तो सुना है लेकिन पता नहीं है। अब्दुल्ला चौधरी, अब्दुल्ला चौधरी। यस मैम। अब्दुल्ला बताएं सोशल क्लास क्या होता है? मैम मेरे ख्याल से सोसाइटी की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। हाँ जी ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ पता है? नो मैम। हुजैफा, बकवास कर रहे हैं। हाशिम, यू आर टेकिंग क्लास। यस मैम। सॉरी मैम, मुझे लगा आपको आवाज नहीं आएगी। हुजैफा, यस मैम। हु इज हुजैफा? हुजैफा, बेटा सोशल क्लास क्या होती है?
सोशल क्लास सोसाइटी के लिहाज से डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उसको सोशल क्लास कहते हैं। ठीक है, ज़ैफा स्लो मोशन पे चल रहा है। बस यही होती है। हाशिम बेटा दोबारा बीच में नहीं बोलेंगे आप। ओके सिद्रा मैम। चौहान, सिद्रा चौहान जी मैम बेटा सोशल क्लास, ये अटेंडेंस मार्क हो रही मैम है। सोशल क्लास तो हम सोसाइटी के लिहाज से डिवाइड करते हैं, जैसे मिडिल, अपर और लोअर क्लास। ठीक है, तो बेटा सोशल क्लास कौन सी क्लास होती है? मैं बताऊं? सोशल क्लास में मैडम सारी क्लासेस आ जाती हैं। बताएं हाशिम। मैं बताऊं? गूगल कर लिया सी। करेंगे हम। हाशिम बताएं। मैम ये मैं हमारी बताऊं आपको सोशल क्लास क्या वो होती है? डिस्टिंक्शंस होती हैं जिसमें हम लोग बैठ रहे होते हैं, मतलब हमारा जो ताल्लुक है वो मिडिल क्लास से है, लोअर क्लास से है या लीड क्लास से है। हम एक्सटर्नल फैक्टर इस तरह से, हम ये सोशल क्लास इस तरह से हमें इफेक्ट करेगी कि अगर हम बैठ रहे हैं किसी लीड क्लास में तो हम चाहेंगे कि हम उन्हीं की तरह की ड्रेसिंग, उन्हीं की तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करें। जी तो ये होती है, इसका इफेक्ट होता है हम पे हमारी क्लास का। अगर हम एलीट क्लास में बैठ रहे हैं तो हम उन्हीं की तरह के ड्रेसिंग को अडॉप्ट करेंगे, अगर हम मिडिल क्लास में बैठ रहे हैं तो हम उन्हीं की तरह की ड्रेसिंग वगैरह को, उन्हीं की तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके राइट। नेक्स्ट इज कल्चर। बेटा कल्चर क्या होता है आपका? मैम जो क्लैपिंग कर दें हाशिम के लिए, मैम क्लैपिंग हो जाए। नहीं बेटा, कल्चर क्या होता है? कल्चर कहते हैं आपका जो रिवाज चल रहा होता है, ठीक है, रस्म और रिवाज। ठीक है, रस्म और रिवाज में क्या है कि अब जी आप लोगों का कल्चर फेस्टिवल आ गया यूनिवर्सिटी में, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप लोगों को कल्चर के रेलिवेंट ड्रेसेस चाहिए होते हैं। जो आपको कल्चर के रेलिवेंट ड्रेसेस चाहिए तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर जो है अपना डिसीजन बिहेवियर चेंज करेगा। यहाँ पे हम लोग सारा पढ़ के रहे हैं डिसीजन तो प्रोसेस क्या है डिसीजन का, और डिसीजन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो कल्चर जो है वो हमें अफेक्ट करता है। कल्चर के बाद हमारे पास लास्ट है वैल्यूज। वैल्यूज कहते हैं अहमियत, कि हम किस चीज को कितनी अहमियत दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल कोट की हुई है ऑस्ट्रेलिया की और न्यूयॉर्क की। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो कंट्रीज हैं हमारे पास, तो हम लोग प्रेफर करते हैं किस कंट्री को? क्या हम लोग न्यूजीलैंड जाना प्रेफर करते हैं या ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करते हैं? ठीक है, जिस चीज को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब अपना वो जो है सारा एक्सपेंस मैनेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जितनी हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट है हम वो अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है कंज्यूमर के डिसीजन के, कंज्यूमर का डिसीजन कब और किस वक्त कैसे बदलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ वहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस होगा। ये जो रेफरेंस जी मैम, सोशल क्लास, कल्चर और वैल्यूज, ये तो रेफरेंस ग्रुप के सब हेडिंग्स नहीं है, सब टाइटल्स हैं इसके। नो बेटा हमको पढ़ाने दो। जी नो मैम मैम, मस्ती कर रही रेफरेंस है। ग्रुप में अगर रेफरेंस ग्रुप को हम डिस्कस करें तो उसमें सोशल क्लास, कल्चर और वैल्यूज आ रही होती हैं। बेटा नहीं, रेफरेंस ग्रुप रेफरेंस ग्रुप में बेसिकली आपके पास जस्ट देखा जा रहा है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो। रेफरेंस ग्रुप बेसिकली आपके पास रेफरेंस को मैटर कर रहा है कि क्या आप किसी को चीज को अगर अटेन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास रेफरेंस अवेलेबल है या नहीं, और अगर है तो आप क्या मैम, ये तो कह रही हूँ कि रेफरेंस ग्रुप को एक ग्रुप को रेफर कर रहा है ना, तो उस ग्रुप का कल्चर भी रेफर करेगा, उसकी सोसाइटी भी रेफर करेगी, उस ग्रुप की वैल्यूज भी रेफर करेंगी। बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कल्चर वैल्यूज और वो आपके पास सोशल क्लास है ना, वो आपके पास कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप तो आपको किसी कहीं का भी हो सकता है, जहाँ पे रेफरेंस ग्रुप में आपके पास आएगा कि आप कहाँ पे रह रहे हो। ठीक है, कि आपके पास आपस की आपके जो सराउंडिंग है वो क्या है। लेकिन देखिए कल्चर में और वैल्यूज में मैंने आपको बताया कि आप कंट्रीज में वेरी कर रहे हो कि आप उस कंट्री में क्या कल्चर है, या उस सिटी में या उस प्रोविंस में क्या है। ठीक है, वहाँ पे आपका रेफरेंस मैटर करेगा। अब आप रह लाहौर में रहे हो, ठीक है, तो आप लाहौर का कल्चर कुछ हो रहा है, फैसलाबाद का कल्चर कुछ हो रहा है, तो ये कल्चर क्या है, ये आपके रेफरेंस ग्रुप के साथ नहीं चलता है, ये आपके पास जगह के हिसाब से चलता है कि आप किस जगह पे बैठ रहे हो, वहाँ का कल्चर क्या है। ठीक है, मैं आपको जरा थोड़ा सा ठीक है मैम। मेन टॉपिक हमारा था द डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस के कंज्यूमर का जो डिसीजन प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले उसमें हमें देखें सिचुएशन, कि हम सिचुएशन को देखेंगे तो सिचुएशन फेवरेबल है या नहीं है। नेक्स्ट उसका सेकंड पॉइंट आएगा प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, कि उसको किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम्स में हमने देखा इंफॉर्मेशन रिसर्च, evaluation of alternative, store price and purchase and post purchase. नेक्स्ट थर्ड मेन हेडिंग आपके पास आई है इंटरनल इन्फ्लुएंस। इंटरनल इन्फ्लुएंस में उसके पास परसेप्शंस हैं, लर्निंग एंड मेमोरी, मोटिव्स, पर्सनालिटी एंड इमोशन और एटीट्यूड। देन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में डेमोग्राफिक एंड
लाइफस्टाइल, हाउसहोल्ड, रेफरेंस ग्रुप एंड सोशल क्लास, कल्चर और वैल्यूज। ठीक है, ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और कंज्यूमर डिस्प्यूट से आप लोगों का पेपर पॉइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बुक्स यहाँ से सारे पेजेस पे जो है वो पिक्चर जो है वो लेके शेयर करूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, उसमें भी कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है वो ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। जी मैम। दोबारा अटेंडेंस मेरा हाथ में वाली। जी हाँ, मैम माय गुड नेम इज जी हाँ, जी, मैम मोहम्मद नसीब, सुंदर चौधरी। रोल नंबर 2। प्रेजेंट मैम। बेटा सारे एक ही बाजू लग रही हुई है मैम की। सिद्धा चौहान। मैम मेरा रोल नंबर 2 मैम। मैम मेरा 12 है। मैम मेरा 2। रोल नंबर 9। सिद्धा चौहान। प्रेजेंट मैम। अहमद। Present. हाशिम। प्रेजेंट मैम। इमन नदीम। एमन नदीम। प्रेजेंट मैम। ओके, और जाहुर रहमान। मैम वो एब्सेंट है। मतलब जियाउर मैम रहमान। मैम आ गया प्रेजेंट मैम, है। ये भी है क्लास में। मैम अभी है। इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, और इसमें कोई भी क्यूरी हो आपको डिस्कस कर लीजिएगा। मैं ग्रुप में आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ और आपको असाइनमेंट भी एक सेंड कर दूँगी। ठीक है मेरी ओके अटेंडेंस मैम। नहीं लगाई आपने। जी। मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। आपका नाम हसीब शाहिद। हसीब बेटा, ये किसने कहा है हाशिम मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई? हाशिम।